ये आज वो बीजेपी वाले निकाल रहे हैं ना कुछ, तो मैं थोड़ा भरतपुर क्या बोलूं, पूरे स्टेट में निकाल रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हाँ तो इसलिए कुछ तो दस्तूर बनता है मेरा भी। किरण रिजिजू जी ने राहुल गांधी ने जो लंदन में कही उस बात को लेकर कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सदन नहीं चल रहा, संसद नहीं चल रही है। दूसरी तरफ जेपीसी की जो मांग है वो पूरा कर नहीं रही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, देश में और विदेश में कहीं भी कभी भी ये ऐसी कोई बात नहीं की जिससे देश का अपमान होता हो, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब भी वो बोले हैं, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे वो पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो, जब भी बोला है, इस देश ने जो 70 साल में प्रगति की है, इस देश ने, देश के लोगों ने, देश के प्रजातंत्र ने जो मुकाम हासिल किया है पूरे विश्व में, उनको हमेशा कमज़ोर करने वाला बयान दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको कोई आगाह कर रहा है कि आप अपने वादों से मुकर रहे हो, अगर उनको कोई आगाह कर रहा है कि आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, आप क्यों नहीं कर रहे हो, अगर उनको कोई आगाह कर रहा है कि आपकी विदेश नीति जो है वो गलत है, चाइना हमारे अंदर घुस कर के बैठ गया है, अगर उनको कोई आगाह करता है कि पाकिस्तान को वो 2 टूक जवाब देने वाले थे वो आज की तारीख तक नहीं दे पाए हो, अगर उनको कोई आगाह करता है कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो ये बहुत बड़ा इशू है, उनके अगर कोई राहुल गांधी जी हो या दूसरे दल के नेता हो अगर कहते हैं तो उनको उस पर संज्ञान लेकर के विचार करना चाहिए और अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। उल्टे चाहे जो नेता, चाहे जो बात करके और केवल राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करना चाहते हैं। आप देखिए, जब से 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने किया है, उनका देश और विदेश में और बहुत बड़ा सम्मान एक अलग से बढ़ा है और उससे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। पहले सोशल मीडिया से इनकी इमेज को डिमेज करने की चेष्टा इनके द्वारा की गई थी और अब इनके पास में और कोई चारा नहीं है। इनको ये चाहिए कि ये इस तरीके की बेफिजूल बातें नहीं करके देश के लोगों को ये बताएं कि 9 साल के शासन में हमने जो वादे किए थे वो कौन से पूरे कर दिए। और मैं राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि 25 में से 25 सांसद 2 बार दे दिए। भाई आप बताओ तो सही, आप क्या लेकर के आए हो राजस्थान के लिए, आपका विजन क्या है, यहाँ के एमपीज ने मांग क्या की है और वो केंद्र की सरकार ने क्या बजटों में दिया है, ये बात भी तो करनी पड़ेगी ना। 4 बजट चले गए उनके, 1 बजट और आने वाला है। और आज जो पूनिया जी ने जो ऐलान किया है भाजपा ने, यहाँ पर जो जन आक्रोश घेराव, मेरे समझ में नहीं आया, ये नाम ही 3 किस तरीके के हैं। जन आक्रोश उनके खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं है। घेराव, वो काहेगा घेराव करेंगे, टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, कोई उनकी मानता नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है। भाजपा का संगठन यहाँ के प्रदेश के जनता के मुद्दों के लिए काम नहीं कर रहा है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी यूनानिमसली एकजुटता के साथ में एक भी हमारी सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा नहीं उठाया। कभी कोई कुछ लेकर के चल पड़ता है, अपनी डपली अपना राग वाला सिस्टम इन्होंने बना रखा है। आज जो ये जन आक्रोश घेराव कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाजपा से कि देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में और जयपुर में 2 बार कहा था कि इन 13 जिलों को ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज भरतपुर में जा रहे हैं पूनिया जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री और आपके यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह जी, जो हमारे जल संसाधन मंत्री भी हैं और अमित शाह जी के, मोदी जी के काफ़ी नज़दीक हैं, अपना भविष्य भी राजस्थान में बहुत बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं, वो राजस्थान के 13 जिलों के लोगों के साथ में अन्याय क्यों कर रहे हैं, राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब है क्या उनके पास में? किस बात का जन आक्रोश कर रहे हैं?
जन आक्रोश हमारी सरकार के खिलाफ नहीं होकर के हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से सब संतुष्ट हैं। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या जन आक्रोश करेंगे? 25 लाख का बीमा अगर कोई व्यक्ति लेता है ना तो उसको साल के 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ते हैं। आप समझो बात को, वो छूट हो रही है। आज 2000 यूनिट तक किसान का जो बिल माफ़ है, 100 यूनिट तक घरेलू बिल माफ़ है। ये आप बताइए 20-25 हज़ार रुपये किसान के बच रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे के 50,000 रुपये, उस अभिभावक के एक बच्चा पढ़ रहा है 50,000 रुपये बच रहे हैं। 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 1 लाख रुपये उसके बच रहे हैं। और जिस प्रकार से जो कोरोना में मैनेजमेंट हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि भगवान इनको दे तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनको जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए काम करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और मैं मुख्यमंत्री बनूं का ये जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है ये इनको छोड़ना चाहिए। सर, राजस्थान में आज मेडिकल हड़ताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हड़ताल कर दिया। उनका राइट टू हेल्थ बिल का हम विरोध कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के जो पैकेज है वो कम है। किस तरह से सरकार टैकल करेगी? क्योंकि मरीजों को परेशानी हो रही है। देखिए हम सबकी सुनेंगे, लेकिन प्रदेश में राइट टू हेल्थ लागू हो, ये कानून आए, ये हमारी पार्टी का प्रमुख काम है। क्योंकि हम आम जनता के को जो है वो गारंटी देना चाहते हैं कि तुम्हारा इलाज होगा, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में हो। ये हमारी कांग्रेस की पार्टी का जो एजेंडा है, आप मान लीजिए उनकी सोच है। हम तो ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए भी बिल लाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी जब ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि अब वो समय नहीं रहा कि आप झूठे वादे करके और उन वादों से मुकर जाओ और फिर हिंदू मुस्लिम कर दो और फिर जो है वो उनके लिए काम नहीं करके अपने व्यक्तिगत एजेंडे पे आकर के लोगों को बहला करके, फुसला करके और गुमराह करके आप वोट ले लो। अब जनता 10 साल से समझ गई है, इसलिए राइट टू हेल्थ आना चाहिए, ऐसा मेरा पार्टी अध्यक्ष के नाते ये मानना है। अब उसमें जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी ग्रीवेंसेज है, उनसे बराबर सरकार के प्रतिनिधि सुन रहे हैं, सरकार के अधिकारी सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लेकिन राइट टू हेल्थ आना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। देखिए, उन्होंने कोई भी टिप्पणी की, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर कोई एक भी व्यक्ति बोलेगा और उसके ऊपर अगर हम कमेंट्री करने लग जाएंगे तो मैं समझता हूं कि न हमारे हित में न पार्टी के हित में। इसलिए मैं तो उनकी बात के ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, फ्लैगशिप योजनाएं अच्छी हैं, तो हम सबको, सत्ता और संगठन को समन्वय के साथ में और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कर्मवीर बने, कर्मवीर बन करके हम हमारी जनता ने जो यहाँ तक पहुँचा है उसके लिए हम लोग काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से उनके लिए विकास की योजनाएं लेकर के जाएं, उनके व्यक्तिगत काम करें। तो मैं समझता हूँ हमको भी लाभ मिलेगा और पार्टी को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जनता ये चाहती है कि आप हमने आपको सरांकों पे बैठाया है, कांग्रेस का राज लाए हैं, तो कांग्रेस की सरकार हमारे कल्याण के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी बेबूदी के लिए काम करे। तो मैं तो उनसे सबसे आग्रह करना चाहूँगा, जो भी मेरे तमाम लीडर कांग्रेस पार्टी के हैं, कि अपने को जनता के बीच में जाकर के जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया था कि आप जनता में जाइए, जनता क्या चाहती है उसके मुताबिक काम कीजिए, वो काम हमको करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऑपोजिशन का एक आरोप है कि चुनावी साल में आपकी सरकार सोशल मीडिया पे जो भी अपलोड करते हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, आपकी सरकार के बारे में, आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं। दौसा में, सवाई माधोपुर में पिछले 48 घंटे में 9 लोग गिरफ्तार हुए। बोलने की आज़ादी छीन रहे हैं आप। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने तो 150 से ज़्यादा को अंदर डाल रखा है केंद्र की सरकार ने। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में एक वो क्या नाम है, मैं कहूँगा नहीं, पहले मंत्री भी रहे हैं, 1.5 साल से जमानत भी नहीं दे पा रहे हैं। तो वो लोग वही जो संवैधानिक हो, जो कानून के दायरे में हो, जो हमारी शान बढ़ाता हो। हमको इस तरीके का कोई बयान किसी के खिलाफ भी नहीं देना चाहिए जिससे उसकी जो मूलभूत अधिकार हैं उनके ऊपर चोट पहुंचे या उनकी भावनाओं के ऊपर चोट पहुंचे। हमको किसी को नहीं बोलना चाहिए। और कानून में अगर
कहीं कोई प्रावधान है कि ये गलत है, तो उस गलती के ऊपर जो भी धारा लगेगी वो जिसकी के ऊपर भी लगेगी। तो मोदी जी और अमित शाह जी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, मैं समझता हूं कि वो ठीक है क्या? 2 साल हो गए, उनको काम करके दिखाना चाहिए। हमने 5 साल में, हमारी सरकार ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक के इतिहास में राजस्थान में नहीं हुआ। अब आप बताइए कि पेंशन, बच्चों को फ्री एजुकेशन, 19,000 करोड़ का पैकेज हमारी सरकार दे रही है कि महंगाई कम कैसे हो। तो निश्चित रूप से उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और इस तरीके की बात कोई कानून में अगर कोई गलत कर रहा है तो कानून अपना काम करेगा। नहीं तो हम कहते हैं कि इसको ये करो, इसको ये करो, इसको छोड़ दो या इसको गिरफ्तार कर लो, ये हमारे परिव्यू में नहीं आता है। सर ओवैसी के दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का वोट बांटने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है ओवैसी कामयाब होंगे क्या, या कौन करा रहा है उनसे ये सब? भाई कौन करा रहा है वो तो वही बता पाएगा। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ 2 ही पार्टियाँ हैं जो जनता के बीच में रहती हैं, जनता के लिए संघर्ष करती हैं, और तीसरी हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी भी है। लेकिन ओवैसी का आपका यहाँ पर किसी तरह का कोई जनाधार नहीं, आज की तारीख में नहीं है। आगे जनता मालिक है, माई बाप है, जो जिसको किसको वोट देती है, कौन क्या आता है। लेकिन ओवैसी जी का यहाँ पर किसी तरीके का कोई पार्टी का स्टैंड यहाँ पर नहीं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया आपकी वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री जी के बीच में साठगांठ है, कि साठगांठ की सरकार है, और सिर्फ उन्होंने नहीं, विधानसभा के अंदर जो आपके संयम लोढ़ा जी, उन्होंने भी लगभग यही बात। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी की मोदी जी से साठगांठ है, और इसीलिए जहां वो कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है वहां लड़ते हैं, और जहां कहते हैं यहाँ से बैक हो जाओ वहां वापस बोरिए बिस्तर बांध लेते हैं। आपको कैसा लगा? ठीक लगा? सर आखिरी सवाल, क्या कल जिले बनाने की घोषणा होगी? मदन प्रजापत अभी कह के गए हैं कि कल जिले वो तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जो बजट पे रिप्लाई देगा, जो अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर अपनी बात रखेगा, उसका अधिकार है। राजस्थान की जनता ये होप जरूर कर रही है, राजस्थान के लोग जरूर हमसे मिलते हैं, कार्यकर्ता हमारे मिलते हैं, जनता मिलती है, तो वो कहती है कि मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ दिया है, जिला और संभाग वाला भी थोड़ा बहुत तोहफा मिले तो अच्छा रहेगा। तो लोगों की भावनाएं हैं, अब उनको मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कब सही समय है, कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर मैं मेरी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम भी चाहते हैं कि सीकर संभाग बने, कुछ जिले मिले, राजस्थान की जो जनता चाहती है वो सब काम कर दिए, तो ये एक काम बाकी मुख्यमंत्री जी क्यों रखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बीजेपी की गुटबाजी में क्या कहेंगे? जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ था उसमें विरोधी समर्थकों ने जो तोड़फोड़ की थी, और भाजपा के जो कई जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि विरोधी समर्थक थे, उन्होंने सतीश पूनिया की गाड़ी का पीछा भी किया, हाथ में लाठी डंडे थे, कई जो ये घटनाएं तो इनमें बढ़ेंगी। ये अपने आप को सबसे अनुशासित पार्टी कहते हैं, सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। राजस्थान में न तो भाजपा अनुशासित है, न बड़ी पार्टी है। थैंक यू, नमस्कार।